नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन जब आपको देता है तो आपसे इनकम प्रूफ का डिमांड क्यों करता है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आप बैंक में किसी प्रकार का लोन अप्लाई करते हो और चाहे कंपनी हो या बैंक हो, तो वहाँ पे आपसे सबसे पहले सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट और आपके इनकम प्रूफ का डिमांड और आईडी प्रूफ का डिमांड किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप बैंक को इनकम प्रूफ अगर नहीं देते हो तो बैंक आपके लोन को अप्रूव नहीं करता है। यही पे बात आती है सिविल स्कोर की, तो साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी जरूरी है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिरकार बैंक क्यों मांगता है आपका इनकम प्रूफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बैंक में आप लोन के लिए जाते हो तो बैंक वहाँ पे आपसे इसलिए इनकम प्रूफ मांगता है क्योंकि बैंक की जो पॉलिसी, जो उनका रूल है, जो नियम है, इसके आधार पे बैंक ये चेक करता है आप जो है जॉब करते हो कि नहीं करते हो, क्या आप किसी रजिस्टर कंपनी में काम करते हो कि नहीं करते हो, या आप ऐसे ही आईडी प्रूफ दिखा के अगर बैंक का पैसा ले लेते हो और आप टाइम पर पेड नहीं कर पाते हो और कोई सोर्स अगर आपका बैंक चेक नहीं करेगा तो कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपसे पैसा कैसे लेगा। अगर मान लो आप बैंक को इनकम प्रूफ अगर दिखाते हो या बैंक अगर आपसे इनकम प्रूफ इसलिए मांगता है कि बैंक आपका इनकम प्रूफ देखता है और चेक करता है, और बैंक को जब ये विश्वास हो जाएगा कि ये पर्सन कोई एम्प्लॉयर हो या सर्विस करता है, काम करता है या बिजनेस करता है, इसके पास पैसे आते हैं और ये हमारा लोन पेड कर पाएगा, तो इसलिए बैंक आपसे डिमांड करता है। उस इनकम प्रूफ से बैंक कुछ करता नहीं, सिर्फ उसको बैंक चेक करता है, रिकॉर्ड में मिला के मैच करवाता है और साथ आपका सिविल भी चेक करता है कि जब कस्टमर का इतना इनकम है तो ये कभी लोन और कंपनी से लिया है कि नहीं लिया है। सब कुछ रिकॉर्ड चेक करने के बाद बैंक आपको लोन देता है। बात यहाँ पे आती है कि अगर आपसे बैंक अगर सैलरी स्लिप मांगता है तो बैंक सैलरी स्लिप इसलिए मांगता है कि बैंक जो है आपसे डिमांड करता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का स्टॉम्प और वहाँ के जो मालिक हैं, जो यहाँ के एमडी हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, पूरा डिटेल्स कंपनी का उसमें रहता है। आपका पीएफ कटता है कि नहीं, कितना इनकम आपका है, आप काम कैसे करते हो, आपका छुट्टी कितना है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है। तो बैंक आपका इनकम प्रूफ इसलिए मांगता है। बट यहाँ पे अगर आप बैंक को इनकम प्रूफ नहीं देते हो तो बैंक आपको लोन देने से मना करता है, क्योंकि बैंक जानता है अगर मैं बिना इनकम या कुछ चेक किए अगर इसको लोन दे दूंगा तो भविष्य में अगर ये मेरा पैसा नहीं दे पाया तो इसमें हमारी तरफ से गलती मानी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया और इस बंदे ने गलती किया और मेरा पैसा नहीं मिला। बैंक अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर देता है तो बैंक जो है खुद आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो और आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस करते हो और हर काम आप टाइम से करते हो तो बैंक को जो है विश्वास होता है कि ये पर्सन हमारे संग काफी दिनों से जुड़ा है और हमारा जो है हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन अच्छे से कर रहा है और बैलेंस मेंटेनेंस किया है। तो बैंक उस आधार पे आपको छोटा मोटा लोन पहले देता है। अगर आप पेड करते रहते हो तो बैंक आपको बड़ा ऑफर करता है। यहाँ पे दोस्तों बैंक की जो पॉलिसी है, बैंक आपके ट्रांजैक्शन बेस पे ही और आपके रिकॉर्ड बेस पे ही आपको लोन और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन देता है। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो आपको मिलने का चांस बहुत कम रहता है। कभी कभी आप देखते हो कोई पर्सन गांव से है, वो बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है, अगर उसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, अगर वो बैंक में अप्लाई करता है तो बैंक उसको मना करता है, आप मुझे बैंक का स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप दिखाओ तभी हम आपको लोन देंगे। तो बैंक की ये पॉलिसी और रूल है, इसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बैंक आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड करता है और हर कंपनी आपसे इनकम प्रूफ मांगती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जरूरी एक बहुत बड़ा इनकम है और एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी है जो कि बैंक उसी के बेस पे आपको लोन देता है। शायद आप इस वीडियो से आपको जानकारी मिल चुकी होगी, आप समझ भी चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।